नमस्कार साथियों, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का एक और केस लेकर मैं डॉक्टर दीपक सोनी आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हमारे साथ हैं राहुल गुप्ता जी, जो जबलपुर एमपी से यहां हमारे पास ट्रीटमेंट कराने 3 दिन पहले ही आए हैं। यूँ तो राहुल जी ने हमसे पहले कई बार ऑनलाइन सेशन लिए जिसमें हमने इन्हें एक्सरसाइजेस बताई और हमारे बताए गए पहले के काफ़ी जो वीडियोस हैं वो सब देखकर भी इन्होंने घर पर एक्सरसाइज करने की कोशिश करी और उसमें ये काफ़ी अच्छी तरह रिकवरी पाने में सक्षम हुए। आप देख सकते हैं कि इनका हाथ 9 डिग्री काफ़ी अच्छा उठने लग गया। पहले शायद उठता नहीं था इनिशियली, तो ये हाथ को अपने को 9 डिग्री काफ़ी अच्छा तरह उठाने लग गए हैं और लेट कर भी आप देख सकते हैं कि ये अपने हाथ को अगेंस्ट ग्रेविटी काफ़ी अच्छा उठा लेते हैं। इसे होल्ड भी कर लेते हैं। आप रोटेट करिए हाथ को, पूरी तरह से कंट्रोल में इनके आ चुका है ये हाथ। पर इनकी जो समस्या थी वो थी अबडक्शन, जो ये साइड में हाथ उठाने वाली जो पोजीशन होती है साइड अबडक्शन, ये इसे कर नहीं पा रहे थे इनिशियली। अभी ये जो अचीवमेंट है ये 3 दिन पहले का ही है, मतलब 3 दिन के अंदर ही ये इन्हें अचीव हो पाया है। जब 3 दिन पहले आए थे, जब हमने आप इनको दिखाया, आप वीडियो में देख सकते हैं कि 3 दिन पहले जब आए थे तो इनका हाथ उठ नहीं पा रहा था और ये 3 दिन में ही, शायद 3 दिन में अचीव हुआ है आपको, तो 3 दिन में इनको ये जो रिकवरी थी वो इन्होंने गेन की है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी एक्सरसाइज बताने वाले हैं जो इनको साइड अबडक्शन करने के लिए बहुत लाभदायक रही। और इस स्टेज में ज़्यादातर जो लोग आ जाते हैं या हमारे बताए गए वीडियोस से आपको रिकवरी अच्छी हो जाती है घर पर, और उसके बाद जो मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या प्रॉपर नहीं हो पाता, वो आप इस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा पाएंगे। तो साथियों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले हम राहुल जी से जानना चाहेंगे कि अभी वो यहाँ कैसा फील कर रहे हैं और वो बाकी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी वाले जो भी लोग हैं जो मायूस हैं, हताश है, जिन्हें लगता है, जिन्हें अभी भी इंजरी हुई है या जिन्हें लगता है ये मूवमेंट आएगा या नहीं आ पाएगा, उन्हें ये बताना चाहेंगे कि वो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है जो पूरा ठीक हो सकता है। तो हम राहुल जी से जानना चाहेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं आप सभी वीपीआई फ्रेंडों से यही कहना चाहता हूँ, एक बार दीपक सर से ज़रूर मिलें और कुछ टेक्निक एक्सरसाइज जो आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ के आपको ज़रूर सर बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो जिससे कि ये चीज़ आने लगेगी। तो मैं यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को टेक्निक एक्सरसाइज मिली यहाँ पे आके, जो मैं घर में करके 100% रिकवरी ला सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। साथियों, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के अंदर एक्सरसाइज की यूँ तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए कि पेशेंट का शोल्डर भी प्रॉब्लम में हो जाता है, उसकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म मसल्स सभी लगभग डैमेज हो जाती है। हमारे पास अगर कोई पेशेंट सिर्फ रिस्ट ड्रॉप का भी आता है तो उसे एक्सरसाइज करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। यानी अगर हम सिर्फ कलाई की एक्सरसाइज कराएं तो उसमें इतना ही एक्सरसाइज हो जाती है कि उसे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन जब सोचिए, जब आपका स्कैपुला, शोल्डर, फोरआर्म, रिस्ट सभी कमज़ोर हो जाए तो आपको कितनी सारी एक्सरसाइज करनी होगी। तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज आपको ग्रेडिंग के हिसाब से करनी है। मतलब जब आपकी कैपेसिटी 1 किलो उठाने की नहीं है तो आप 5 किलो से ट्राई कर रहे हैं तो अपना समय भी खराब कर रहे हैं और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जब आपकी 1 किलो उठाने की क्षमता नहीं है तो आपको आधे किलो से चालू करना है। तो ये समझाने के लिए था कि जब आपकी पावर अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है तो आपको जो भी एक्सरसाइज है वो 0 ग्रेविटी प्लेन में करनी है। और जब 0 ग्रेविटी प्लेन में आप अचीव कर लेते हैं, जो कि हमने बताया था आपको सस्पेंशन साथियों, सस्पेंशन किट से आप 0 ग्रेविटी प्लेन में काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं और वो सस्पेंशन किट आपको हमारे यहाँ हॉस्पिटल से ईजिली अवेलेबल भी हो सकता है। वो एक्सरसाइज जब आप कर लेते हैं, उसमें जब आपकी पावर आ जाती है, यानी आप सीधा लेटकर हाथ को साइड से अपने आप बिना सस्पेंशन के जब सीधा लेटकर मूवमेंट ले सकते हैं और करवट लेकर हाथ को आगे ले सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी पावर अगेंस्ट ग्रेविटी आ चुकी है। अब आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी में ही शुरू करनी है। तो हमने जो राहुल जी को एक्सरसाइज कराई है वो सारी ज़्यादातर अगेंस्ट ग्रेविटी कराई है। इन्हें सस्पेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं। इन्होंने भी घर पर हमसे यहाँ सस्पेंशन ऑर्डर करवा के मंगाया था और उससे इन्होंने घर पर एक्सरसाइज की और इससे उनको बेनिफिट मिला। लेकिन जब इनको ऐसा लगा कि कुछ मूवमेंट जो इनसे नहीं हो पा रहे हैं तो इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और अभी 3 दिन पहले ही ये यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए आए हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमने राहुल जी को भी यहाँ पे कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई है जो इनको अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट लाने में फ़ायदेमंद हुई, खासकर कि शोल्डर अबडक्शन और शोल्डर फ्लेक्शन। हम बोलते हैं जैसे टी पुली एक्सरसाइज, वो ज़्यादातर सब लोग करते हैं, लेकिन उसे करने का जो तरीका है प्रॉपर वे में वो हम आपको बताने वाले हैं। कि जो हमने इनको बताया कि ये
9 डिग्री, जैसे ये आप देख सकते हैं कि राहुल जी अपने हाथ को 9 डिग्री आराम से उठा सकते हैं। उठाइए सर, छोड़िए सर। अब आप देख सकते हैं कि 9 डिग्री तक ये काफ़ी इजीली इस हाथ को उठा सकते हैं। तो हमें जो भी पावर चाहिए अब इसे ऊपर की चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसमें इस पुली की मदद से जैसे इन्होंने इसे ग्रिप कर लिया, तो इस पुली की साथियों जैसे इनके पावर है हाथ में काफ़ी अच्छा, जो ग्रिपिंग इनमें काफ़ी अच्छी अचीव हो गई है, इसलिए इनके लिए ये इसे करना काफ़ी आसान है। बाकी हम आने वाले कुछ वीडियो में आपको यही बताएंगे जिनको रिस्ट कमज़ोर हो जाती है या रिस्ट में पावर ही नहीं होती, वो इस एक्सरसाइज को किस तरह से करें, तो आप उसे हमारे आने वाले वीडियो में देख पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने इसे ग्रिप किया और इसके बाद दूसरे हाथ से आपको जो पावर लगानी है वो बहुत ही कम लगानी है, मतलब आपको बिल्कुल धीरे धीरे उससे ताकत लगानी है जब इसे आप नहीं उठा पा रहे हो। इसे आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे इसे आप छोड़ दीजिए, इसे आप छोड़ दीजिए कि जैसे 9 डिग्री तक तो इनका हाथ आराम से आ जाता है। इसके बाद अपनी पावर लगाएंगे इस हाथ की, और जब नहीं हो पाता तो इसे थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे और पुल करेंगे और पुल करेंगे और पुल करेंगे और पुल करेंगे हल्का हल्का। मतलब सपोज करिए 50% इससे पावर लग रही है तो इसे आप 50% ही दूसरे हाथ से लगाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा जो ताकत है वो दूसरे हाथ से खींच के से खट 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 मूवमेंट, ऐसा नहीं करना, आपको काफ़ी स्लो करना है। इसे करने में भी काफ़ी थकान होती है, आप फील कर पाएंगे कि इस एक्सरसाइज को करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने बताया आपको कि उस वाले हाथ से आप पावर जो लगाएंगे वो बहुत ही कम लगाएंगे और मैक्सिमम जो पावर लगानी है वो इसी हाथ की लगानी है, वो सिर्फ एक सपोर्टिव एक्सरसाइज के तौर पर। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में एक और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि शोल्डर व्हील, जिसे कई लोग अपने घर पर ही मंगा लेते हैं और इसे घर पर इंस्टॉल करके इससे एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे भी करने का जो प्रॉपर वे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे किस तरह से करना है। कि जैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ये जो व्हील है इसका जो ये वाला जो सेक्शन है इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से ऊपर नीचे। इसे आप ध्यान रखें कि जितना हो सके अपने शोल्डर लेवल पर रखें, मतलब आपका जो शोल्डर है उस जगह पर ये वाला जो सेक्शन है वो यहाँ आना चाहिए। इसके बाद आप इस जो हैंडल है इसे आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी इनको स्मॉल रेंज पे कराना चाहता हूँ तो इसे मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। अब जब इसे मूवमेंट करना है तो इसे ध्यान रखें कि इसमें ज़्यादातर पेशेंट अपना जो फोर्स है, पेंडुलम, जो आपका पुशिंग फोर्स जो क्रिएट होता है, पेंडुलर फोर्स, उसे यूज़ में लेते हैं। लेकिन वैसा नहीं करना, आपको कोशिश करें कि आप इसे अपनी ताकत से घुमाएं इस तरह से। इस तरह से आपको इसे 15 से 20 रिपीटेशन करने होते हैं हल्का हल्का। और अगर ये नहीं हो पाता किसी से, जैसे तो राहुल जी तो काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन अगर शुरू में जैसे हमने देखा था ये नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए हमने इन्हें सपोर्टिव, मतलब इन्हें हमने कहा था कि आप ताकत लगाएं लेकिन दूसरा इसके यहाँ से इसे सपोर्ट दे, और यहाँ से आने के बाद एकदम से स्विंग नहीं कराना। इसके बाद आपको धीरे धीरे इसे कंट्रोल वे में लेके आना है, रोकते हुए, इस तरह से इसे रोकते हुए लेके आना है ताकि आपकी मसल्स एक्टिवेट हो सके। फिर से इसे इस तरह से, जैसे नीचे से आप फोर्स लगाते हैं पुशिंग फोर्स, उसे यहाँ होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे इसे कंट्रोल वे में लेकर आएंगे। इसी तरह से आप इसे पहले क्लॉकवाइज एंड देन इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पीछे जाते वक्त एकदम से झटके से हाथ को नीचे नहीं लेके आना, पूरा कंट्रोल वे में लेके जाना है और फिर इसे धीरे धीरे लेकर आएंगे नीचे। वेरी गुड, लेकर जाइए, वेरी गुड। तो इस तरह से आप जो शोल्डर व्हील है उसकी एक्सरसाइज का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इसे आप प्रॉपर वे में करते हैं तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है उसे बोलते हैं फिंगर लैडर। इस तरह का जो एक आपका फिंगर लैडर है इसे आप बड़ी इजीली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसे आप अपनी फिंगर्स के लेवल पे, फिंगर्स में पावर होती है उसके बाद ही इसको आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर फिंगर में पावर नहीं है तो इसे आपको नहीं करना। आपको जब फिंगर में पावर आ जाती है तो इसे दो फिंगर के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट करने होते हैं। 5 बार सामने से करेंगे और इसे 5 बार साइड से करेंगे। एक बार उस तरफ घूम जाइए, इस तरह से करें। इसमें ध्यान रखें आपकी एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपकी कोहनी ज़्यादा मुड़नी नहीं चाहिए। इस तरह से आपको ऊपर लेके जाना है धीरे धीरे और आपको खुद को पास आते जाना है। इससे जैसे जैसे फिंगर ऊपर जाती है आपकी शोल्डर की मसल्स एक्टिवेट होती हैं और इससे आप काफ़ी अच्छी तरह से फील कर सकते हैं कि आपका शोल्डर काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। इसे होल्ड करेंगे, इससे आपकी शोल्डर की रेंज भी मेंटेन रहती है। साथियों, कई बार हमने देखा है कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में ख़ास तौर पर सर्जरी के बाद कई बार शोल्डर जाम हो जाता है, क्योंकि सर्जरी के बाद मूवमेंट नहीं हो पाता कई दिनों तक, उससे इनकी रेंज कई बार पेशेंट की स्टिफ हो जाती है।
तो इसलिए ये एक्सरसाइज भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने राहुल जी कराई है उसमें हमने 2 kg का वेट, ये इस तरह का वेट कप आता है, इसे भी आप ऑनलाइन बड़ी इजीली परचेज कर सकते हैं। इस तरह का वेट कप आपको बहुत ज़रूरी पड़ता है क्योंकि आपको जब ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज चालू हो जाती है तो आपको 1/2 kg, 1 kg, 2 kg इस तरह से ग्रेजुअली वेट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह का जब हमने 2 kg वेट लिया और इनके शोल्डर पे जो शोल्डर गर्डर मसल्स है उसे स्ट्रेंथ करने के लिए इस तरह से रखा और इन्हें कहा कि आप इस तरह से फोल्डिंग करें। इस तरह से कंधे को उठाना है और 5 से 10 सेकंड इसे रोक के रखना है, देन रिलैक्स। ऐसे आपकी जो ट्रेपीजियस मसल्स हैं, जो शोल्डर की अपर फाइबर है, सुप्रा स्पाइनल मसल्स हैं, उनमें एक्टिवेशन आता है और इस तरह से आप इन्हें ज़्यादा स्ट्रेंथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे आप उल्टा लेट के करना होता है। आप बिल्कुल पेशेंट को बोलेंगे कि उल्टा लेट जाएं, इस तरह से हाथों को पीछे ले लें और इसे आप अपने स्कैपुला जो पीछे वाली हड्डी होती है उसके ऊपर रखें और इस तरह से आप इसे दोनों कंधों को ऊपर उठा के रखें। 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। फिर से उठाएंगे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इस तरह से इसे भी आप 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसके बाद है उसे आप सीधा लेट के कराएंगे। आराम से सीधा लेट जाइए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको इसी वेट कप को शोल्डर के आगे की तरफ रखना है इस तरह से और फिर से आपको दोनों कंधे आगे की तरफ उठाने हैं। 5 से 10 सेकंड रोकेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप शोल्डर गर्डल की जो तीनों एक्सरसाइज होती है वो 2 kg के वेट के साथ आपको करानी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करानी है वो करानी है शोल्डर का फ्लेक्शन। आप देख सकते हैं कि इनका शोल्डर अपने आप काफ़ी अच्छी तरह से बिना सपोर्ट के उठने लग गया है और 9 डिग्री तक ये बड़ी आसानी से इसे ले जाते हैं। आप ध्यान रखें कि इसके बाद जो ये पीछे जा रहा है उसमें मसल्स काम नहीं कर रही, मसल्स यहीं तक काम कर रही है। इसके बाद ग्रेविटी उसे गिरा रही है नीचे की तरफ। तो जो डेल्टोइड का एंटीरियर फाइबर है वो इस शोल्डर को यहीं तक लेके आ पा रहा है। और आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि राहुल जी बैठकर हाथ को यहीं तक उठा पाते हैं। तो हमें जो पावर चाहिए इससे आगे की चाहिए जो कि लेट कर नहीं आ सकती, लेकिन लेट के यहाँ तक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए जो हमें चाहिए वो चाहिए इस तरह का 1 kg का वेट लेंगे। आप इस वेट को बढ़ा भी सकते हैं लेकिन 1/2 से 1 kg तक इसे इनिशिएट करेंगे। पहले 1/2 kg से करेंगे, देन हम इसे 1 kg लेंगे। तो हमने इनको कहा कि यहीं तक इसे होल्ड करें और धीरे धीरे फिर पीछे जाने दें। झटके से पीछे नहीं ले जाना, धीरे धीरे पीछे ले जाना है एंड देन इसे नीचे लेकर आएँ। साथियों, हमने कई बार देखा है कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में जो एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादातर नीचे लाने वाली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमने कई लोगों को देखा जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें वो बार को नीचे लेके आ रहे हैं या पुली पर रस्सी बांध के हाथ को नीचे लेके आ रहे हैं। तो ध्यान रखें कि आपको हाथ को ऊपर उठाने वाली मसल्स को ज़्यादा एक्टिवेट करना है। नीचे लाने वाली मसल्स कमज़ोर नहीं है, आपको उठाने वाली मसल्स को मजबूत करना है। तो इसलिए एक्सरसाइज बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ना हो अपनी आप एनर्जी उन एक्सरसाइजेस के अंदर ख़त्म कर रहे हैं जो मसल्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, तो इससे आपका पावर नहीं आ पाता, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो ध्यान रखें कि एक्सरसाइज सारी करिए, नो डाउट, लेकिन हमें उन मसल्स को ज़्यादा फोकस करना है जो हमारे शोल्डर को उठाने में काम करेगी। तो इस तरह से आप इस हाथ को इस तरह से उठाने वाली एक्सरसाइज से करेंगे। वेरी गुड। अब आप देख सकते हैं कि राहुल जी को शोल्डर उठाने में कोई दिक्कत नहीं आती, इनको साइड में उठाने में दिक्कत आ रही थी। तो साइड में उठाने में दिक्कत आ रही है तो हम ये चाह रहे हैं कि ये साइड वाली जो एक्सरसाइज है वो अब सस्पेंशन से ना करें, वो अब ये इस एक्सरसाइज को इस तरह का वेट बांधकर और साइड में लेके जाएं। वेरी गुड। इस तरह से इस हाथ को साइड में लेके जाना है। वेरी गुड, ठीक है सर। बताया था आपको पिछले कई वीडियो में कि होल्डिंग एक्सरसाइज, जैसे कईयों का हाथ यहाँ रुक नहीं पाता और हमने उसे होल्डिंग करना सिखाया। अब राहुल जी ने ये हाथ को होल्डिंग करना सीख लिया है। आप देख सकते हैं ये हाथ को पूरा होल्ड कर सकते हैं। तो अब हमने इनको बताया कि इसी पोजीशन में ये अल्फ़ाबेट बनाएंगे, हवा में अल्फ़ाबेट बनाएंगे, A B C D, इस तरह से जो ये Z तक के अल्फ़ाबेट इनको हवा में बनाने हैं ताकि हाथ में और बैलेंसिंग क्रिएट हो। अब ये इन्होंने इस तरह का मूवमेंट भी आराम से कर लिया है, ये अल्फ़ाबेट भी बनाने लग गए हैं। ठीक है सर।
अब जो नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम थी राहुल जी की, अब हम उस पर आ जाते हैं। हमारे पास अभी 5 सेशन हुए हैं 3 दिन के अंदर, सुबह शाम के, और उसमें इन्होंने ये अचीव कर लिया। ये अचीव कराने के बाद हमने इन्हें होल्डिंग पर डाला, ये होल्ड भी नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने अब इसे होल्ड करना भी चालू कर दिया है। अब हमने इन्हें होल्डिंग करने के बाद, अब आज से हमने इनको होल्डिंग के बाद बताया कि ये इसे आराम से हवा में गोले बनाएं। अभी अल्फ़ाबेट बनाने वाली पोजीशन नहीं आई, जैसे ही ये गोले बनाना आराम से सीख जाएंगे तो इसके बाद इनको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करनी है इसमें वो बनाने हैं वो अल्फ़ाबेट, जो कि सीधा लेट कर अभी बनाए थे इन्होंने। ऐसे ही करवट में लेकर, अच्छी तरह करवट ले लीजिए सर, करवट में लेकर वही हवा में अल्फ़ाबेट बनाने हैं इस तरह से। और जब ये पावर इनकी आ चुकी है तो अब हम चाहेंगे कि ये जो मूवमेंट है इनका अबडक्शन, सीधा लेट कर, उठाइए सर, वेरी गुड। ये जो मूवमेंट अब इन्होंने 90 डिग्री अचीव कर लिया है, हम चाहते हैं कि अब ये इस मूवमेंट को एटलीस्ट ½ kg वेट के साथ करें। अब हम ये चाहते हैं कि राहुल जी इस एक्सरसाइज को, जो कि इनसे अभी 3 दिन पहले नहीं हो पा रही थी, इसे आज ये ½ kg वेट साथ कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है साथियों, हमारे लिए भी और ब्रेकियल पैसेज वाले उन सभी पेशेंटों के लिए जिन्हें लगता है कि मूवमेंट नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं कर सकते। वो देख सकते हैं कि विदिन 3 डेज, राहुल जी 3 दिन का ही चमत्कार है जी सर। 3 दिन के अंदर ही राहुल जी ने इस मूवमेंट को अचीव कर लिया है, जो विदाउट वेट इम्पॉसिबल था, आज ये उसे वेट के साथ कर पा रहे हैं। वेरी गुड सर, ठीक है सर। जी सर। इसको बढ़ा के देखें, थोड़ा 1 kg करके देखें। अभी अगर ये से 1 kg भी उठा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि ये अगेंस्ट ग्रेविटी 9 डिग्री फ्लेक्शन तो कर ही पा रहे थे, अब ये अबडक्शन भी कर सकते हैं। वेरी गुड सर, चलिए सर उठाइए, वेरी गुड। तो साथियों देखिए आप एक्सरसाइज का कमाल और फिजियोथेरेपीज़ की टेक्निक्स से हम इस तरह के पेशेंट को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। वेरी गुड सर। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, पर आपको ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा उन सभी के लिए जो राहुल जी जैसी कंडीशन में आ चुके हैं, पावर अच्छी हो चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं मूवमेंट उनका रुक रहा है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे आप इस तरह से उल्टा लेटकर बेड के एज पे लेके और हाथ को 9 डिग्री आप बैठ के उठा सकते हैं। उसके बाद में आपको किसी के सपोर्ट से इसे ऊपर उठाना है, इस तरह से उठाइए। वैसे तो आप पेंडुलम मूवमेंट भी कर सकते हैं, इस तरह से मेरे हाथ को छूइए, मेरे हाथ को टच करना है सर, उठाइए, वेरी गुड, उठाइए, वेरी गुड। पर ये एक तरह का पेंडुलर मूवमेंट है, इसमें आप बॉडी का मोमेंटम यूज़ में ले रहे हैं, तो इसे एक बार शुरुआत के तौर पर इस तरह से कराएं और उसके बाद में आपको सपोर्टिव किसी की हेल्प से अपने हाथ को उठवाना है, उसे उठाएंगे और वही रेशियो करना है। 50% आपको खुद की पावर लगानी है, 50% हेल्प लेनी है और इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे और होल्डिंग करते करते इसे ही वापस नीचे लेके आएंगे। फिर से उठाइए और ध्यान दीजिए आपको हाथ को उठाने वाली मसल्स को एक्टिवेट करना है। जो शोल्डर के आगे की मसल्स हैं उन पे फोकस रखिए और उन्हीं पे फोकस रखते रखते इस हाथ को अपने आप गिरने दीजिए। नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ अपने आप गिरेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है इसे यहाँ रोकने की। 5 to 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे और फिर धीरे 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 रोकते रोकते उसे नीचे लेके आएंगे। ध्यान रखें शुरुआत में पेंडुलर मूवमेंट मोमेंटम के साथ और फिर उसके बाद में किसी की हेल्प से आपको इस तरह के इसे रोकते रोकते नीचे लाना है। सेम इसी तरह से इसे आप साइड से भी करेंगे। उठाइए सर, हाँ, पहले पेंडुलर मूवमेंट, टच कराएंगे हाथ को, वेरी गुड, टच कराइए, मेरे हाथ को देखिए, हाथ को देखिए, वेरी गुड। ये आपकी जो रोम्बोइडियस मसल्स है, पीछे जो शोल्डर की पीछे वाली जो मसल्स है उसके लिए होती है। इसे भी आप इस तरह से एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में किसी की हेल्प से सपोर्टेड इसे उठवाएंगे और देन इसे रोकते हुए नीचे अपने आप गिरने देंगे, रोकते हुए रोकते हुए रोकते हुए। लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप गिरेगा, वो ग्रेविटी से अपने आप गिर रहा है, लेकिन आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे। 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। फिर से रोकेंगे इसे, यहाँ रोक के रखिए सर, आराम से आराम से, वेरी गुड। नेक्स्ट मूवमेंट जो कराना है वो लगाना है इसका एक्सटेंशन, शोल्डर का एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं कि राहुल जी काफ़ी अच्छी तरह से इस हाथ को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को भी मेंटेन रखना है। 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। इसी तरह से आप इसमें वेट भी लगा सकते हैं और इसे 5 to 10 सेकंड होल्डिंग भी डालेंगे, रिलैक्स।
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसमें करनी है वो आपको कराना है, जैसे आप कुछ उठा रहे हो, इस तरह से कुछ बकेट उठा रहे हो, कोई बाल्टी उठा रहे हैं, इस तरह से आपको मूवमेंट को इनिशिएट करना है। इसमें आप ध्यान रखें कि एक तरह का ये रिदम बन रहा है, इसमें 3-4 मसल्स एक साथ एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी फोर आर्म मसल्स, बाइसेप्स मसल्स, शोल्डर मसल्स। तो इनमें कई बार जैसे मूवमेंट होता है वो इस तरह से हो नहीं पाता, तो इसमें आप किसी की हेल्प से इसको इनिशिएट करेंगे। इसमें कोनी बैंड होगी और कंधा ऊपर जाएगा, कोनी बैंड होगी, कंधा ऊपर जाएगा। के लिए चालू करी है वही अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज है। इसमें भी हमने आपको दोनों पैरों को पहले मिलाइए, दोनों घुटनों को, और हाथ को टच करने को बोले, एक टारगेट दें और उसे टच करने को बोलें। इस तरह से इनका मूवमेंट इनिशिएट होता है। अभी ये एक तरह का मोमेंटम यूज़ में ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको किसी की हेल्प से इसे लेके जाना है, इसे रोकना है और रोकते रोकते इसे अपने आप गिरने देना है, रोकते रोकते। वेरी गुड। फिर से उठाएंगे, होल्ड करेंगे और इसे रोकते रोकते गिरने देना है बड़ी आसानी से। वेरी गुड। होल्ड करिए, होल्ड करिए, रोकिए, रोकिए, कोशिश करिए रोकने की कोशिश करिए, गिरने मत दीजिए। अगर गिरता है तो ताकत मत लगाइए गिराने में, सिर्फ इसे अपने आप नीचे आने दो, रोकते हुए। वेरी गुड। इस तरह से इस एक्सरसाइज को एक बार शोल्डर फ्लेक्शन सामने की तरफ और एक बार शोल्डर अबडक्शन, लाइए, टच करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइए, शाबाश। इस तरह से आराम से। इसके बाद इन्हें लेके जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। फिर से उठाएंगे, इसे लेके जाएंगे और धीरे धीरे होल्डिंग करते हुए नीचे आने देंगे। फिर से उठाएंगे, लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे होल्डिंग करते हुए नीचे लाएंगे। इसके साथ ही आपको मसल स्टिमुलेशन का भी इस्तेमाल करना है। जब तक आपको लगता है कि मसल्स पूरी तरह से अगेंस्ट ग्रेविटी काम नहीं कर रही है तो आप गैल्वेनिक की जगह फेरेटिक मोड पे यूज़ में लीजिए, लेकिन शोल्डर मसल्स एक्टिवेट कर रखिए और उसे स्टिमुलेट करते रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन। आप देख सकते हैं राहुल जी इंटरनल रोटेशन तो कर पाते हैं, देखिए, लेकिन इन्हें एक्सटर्नल रोटेशन करने में दिक्कत होती है, ये इसे अच्छी तरह कर नहीं पाते। तो अब अगेन ये जो सस्पेंशन किट जिन्होंने बाय कर लिया है उनको समझने के लिए एक और एक्सरसाइज मिल गई है कि इस पर आप एक्सटर्नल रोटेशन किस तरह से कराएं। इस तरह से अपने हाथ को, जो ये वाली फोर आर्म वाली जो सस्पेंशन बेल्ट है, इस पर आप फिक्स करेंगे और इसे आप इस तरह से इनिशिएट कराएंगे। ध्यान रखें आपको बैठना बिल्कुल शोल्डर वाले लेवल पर है, उधर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा। जो आपका ऊपर वाला हुक है वो कंप्लीट शोल्डर के ऊपर होना चाहिए और देन इसे आप इंटरनल रोटेशन करेंगे धीरे धीरे। इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन इस पर आप इनिशिएट करेंगे। ठीक लग रहा है? जी सर। वेरी गुड। इस तरह से आपको दोनों हाथ को टिका के रखना है और इससे आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर मसल्स सब एक साथ एक्टिवेट होती हैं। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। आप देख सकते हैं राहुल जी कितना अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। ये सब इफ़ेक्ट है इनके लगन का और डेडिकेशन का, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे, इन्होंने अपने आप का मोटिवेशन बनाए रखा। और ये सब मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी वाले सभी पेशेंट को बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेशन डाउन ना होने दें, अपना मोरल बना के रखें। मूवमेंट आता है, सभी में आता है, लेकिन डिपेंड करता है केस टू केस। किसी की इंजरी ज़्यादा है तो उसे टाइम ज़्यादा लग जाता है, किसी की इंजरी कम है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक्सरसाइज ही इसका सबसे अच्छा विकल्प है। और एक्सरसाइज प्रॉपर वे में कैसे करना है हमने उसके लिए आपको काफ़ी सारे वीडियो दिए हैं। एक और आज एक नया वीडियो मिल रहा है आपको। और फिर भी आपके किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन पे एक ऑनलाइन सेशन बुक करा सकते हैं, जिसमें हम आपको अपने घर पर ही एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, आपकी क्या कंडीशन है, क्या इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह से उनमें यूज़ में लेना है, वो सब आपको गाइड करेंगे। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहें जल्द से जल्द।